हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर में महाराज दशरथ को और राम को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था, क्यों नहीं बुलाया था। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में महाराज दशरथ जी को अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा था। उन्होंने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा था। इसके पीछे का क्या कारण था, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। एक बार महाराज जनक अपने बगीचे में आराम से बैठे हुए थे और नाच गान चल रहा था, जिसका आनंद वह ले रहे थे। उनका बगीचा अत्यंत हरा भरा और बहुत ही मनमोहक और बहुत ही खूबसूरत था। उस बगीचे में वे इतने मगन हो गए थे और नाच गान का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक संत जी आए। राजा जनक जी ने अपने आनंद में इतने मगन थे कि उन संत का स्वागत नहीं कर पाए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह संत कब आ गए। यह देखकर संत को अत्यंत क्रोध हुआ कि मेरे आने पर तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तो यह बगीचा आपका जो हरा भरा है वह इसी समय सूख जाए, क्योंकि इस बगीचे में बैठकर तुम्हें अहंकार हो गया है। इसी कारण से तुमने मेरा अपमान किया है। संत ने जैसे ही श्राप दिया, बगीचा तुरंत ही सूख गया। यह देखकर राजा जनक को अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वह बगीचा उन्हें अत्यंत प्रिय था। उन्होंने ऋषि के संत जी के हाथ जोड़े और क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं नाच गान में व्यस्त था, इसीलिए मैंने आपको। संत जी ने कहा, अब तो जो होना था वह हो गया। तब महाराज जनक जी ने पुनः कहा कि कोई तो इस श्राप से मुक्त होने का निदान होगा। तब संत जी ने बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री इस कुएं में कच्चे सूत से घड़े से पानी निकाल के डाल देगी, तो यह हरा भरा फिर से हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा जनक जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सब जगह अपने राज्य में और अन्य राज्यों में यह खबर फैला दी कि जो पतिव्रता स्त्री हमारे यहाँ इस कुएं में कच्चे सूत से पानी डालेगी, हमारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा, उसको बहुत सी असरफी इनाम में दी जाएंगी। सभी को यह बड़ा आश्चर्य लगा कि एक कच्चे सूत से मिट्टी का कच्चा घड़ा से पानी कैसे निकलेगा। ऐसा करना तो बहुत ही असंभव है, इसीलिए कोई उसके कुएं के पास ही नहीं आया और ना ही राजा जनक जी की किसी ने उस बगीचे को हरा भरा करने में मदद की। धीरे धीरे यह खबर अयोध्या में पहुंच गई और महाराज दशरथ जी को उन्होंने बुलावा भेजा। यह खबर महाराज दशरथ जी तक पहुंची और रानी कौशल्या के पास पहुंची। तब महारानी कौशल्या ने कहा, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यह कार्य कर आऊंगी। जैसे ही इस कार्य का पता उनकी कौशल्या की दासी को लगा, तब उन्होंने कहा, महारानी, इतने से काम के लिए आप क्यों कष्ट कर रही हो, यह काम तो मैं ही कर सकती हूँ। तब कौशल्या जी ने कहा कि तुम कर लोगी? तब उनकी दासी ने कहा, हाँ, मैं यह काम आपकी कृपा से कर लूंगी, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। कौशल्या की जगह उनकी दासी रथ में बैठकर जनकपुर पहुंची। तब उन्होंने सभी ने देखा कि महारानी कौशल्या आ रही हैं। सभी को तो यही लगा कि महारानी कौशल्या आ रही हैं। राजा जनक ने भी रथ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उस दासी ने कहा, है महाराज, मुझे प्रणाम मत करो, मैं कौशल्या महारानी की दासी हूँ। ऐसा सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम यह काम कर पाओगी? तब दासी ने कहा, हाँ, महाराज की कृपा से और माता कौशल्या की कृपा से हम यह कार्य कर पाएंगे। अब क्या था, महाराज जनक जी तो रस्सी और घड़ा रखे ही बैठे थे। उन्होंने उसको रस्सी घड़े में बांधी और कुएं से पानी निकालने को कहा। उस दासी ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ
और माता कौशल्या की हमने सच्चे हृदय से सेवा की हो तो आज यह कच्चे घड़े से पानी आ जाए। ऐसा उसने भगवान का स्मरण करके पानी निकाला तो उसने कुएं में से पानी निकालकर सारे बगीचे में छिड़क दिया और बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर जनक जी तो हैरान हो गए। उन्हें लगा कि महाराज दशरथ जी के राज्य में तो ऐसी दासियां भी हैं जो इतने महान कार्य कर सकती हैं। और फिर उस दासी को आदर के साथ अपने महल में ले आए और बहुत सी असरफी दान में देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं यह कार्य समाज के भले के लिए किया और अपने महाराज और महारानी के आदेश अनुसार किया है। मुझे इस काम की आपसे कोई कीमत नहीं चाहिए, मुझे यह असरफी नहीं चाहिए। ऐसी धर्मपरायण दासी को देखकर महाराज जनक हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि तुम धन हो, तुम पतिव्रता भी हो और देवी हो। अयोध्या में तो सभी स्त्रियां पतिव्रता थी। अयोध्या के कोई भी नागरिक यह कार्य कर सकता था। यह कार्य उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं था। महाराज जनक जी ने उन्हें बहुत सा सम्मान देकर पुनः विदा किया और सोचने लगे कि अयोध्या में तो एक से एक पतिव्रता स्त्रियां रहती हैं, जो दासियां हैं वो ही पतिव्रता हैं। यही कारण था कि जब महाराज दशरथ जी ने स्वयंवर रचा था तब उन्होंने सोचा कि यदि अयोध्या में बुलावा भेजा तो पता चला कि महाराज कोई नौकर चाकर ना भेज दे, नहीं तो हमें अपनी बेटी की शादी कोई नौकर से करनी पड़ेगी। क्योंकि अयोध्या में तो कोई भी धनुष भी तोड़ सकता था। जब एक दासी इतना महान कार्य कर सकती है तो धनुष भी तोड़ सकती है। यही कारण था कि महाराज जनक जी घबरा गए थे और इसी डर के कारण उन्होंने अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा था, क्योंकि बुलावा किसी को जाएगा और महाराज दशरथ के यहाँ से आ कोई और जाएगा। इसी चिंता के कारण राजा जनक जी बहुत डर गए थे। महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता से अत्यंत स्नेह करते थे और उन्हें लगा कि कहीं किसी ऐरे गैरे के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह तो नहीं कर सकते। इसी कारण उन्होंने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा था और अयोध्या महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा था। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपको यह जानकारी पहले से ही पता हो तो भी हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाएं लेकर आती रहती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।